नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में गर्मियों वाले पौधों के लिए ठंडी और सुरक्षित घरेलू तरल खाद बनाने और उसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। जैसे तरल खाद को कैसे बनाना है, उसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है और उसे कब कब इस्तेमाल करना है, कौन कौन से पौधे में कब कब कितना डालना है, इन सभी ज़रूरी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, जब गर्मियों के मौसम में तापमान 40 के पार चला जाता है तो पत्तियों का जलना, झुलसना, पीले होकर झड़ना जैसी समस्या आम हो जाती है। कलियां भी पीली होकर झड़ने लगती हैं। तो उस स्थिति में पौधों को झुलसती गर्मियों से बचाने की एक चुनौती होती है। ऐसी स्थिति में ऐसे फर्टिलाइज़र जो गर्म नेचर के होते हैं, यानी जिनकी तासीर गर्म होती है, जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र में सारे ही गर्म नेचर के होते हैं और ऑर्गेनिक में गोबर की खाद, सरसों की खली की खाद व नीम केक, ये सभी गर्म फर्टिलाइज़र होते हैं। इनका गर्मियों में पौधों में डालना बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। यहाँ पर कुछ एक पौधे अपवाद होते हैं, जैसे मोगरा। मोगरा गर्म जलवायु को पसंद करने वाला पौधा होने के कारण फर्टिलाइज़र भी उसे गर्म नेचर वाले ही ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए इस पर आज की इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। बाकी पौधों में आपको ये सारे खाद नहीं डालने हैं, बल्कि गर्मियों के मौसम में आपको ऐसे खाद डालने हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है और उसमें पोषक तत्वों की भी कुछ बहुत क्वांटिटी मौजूद रहे, जिससे पौधे गर्मियों में भी हेल्दी ग्रोथ और फ्लावरिंग करते रहें और उनमें पत्तियों के जलने जैसी समस्या भी हमें देखने को न मिले। सबसे पहले बात करेंगे केले के छिलके की तरल खाद के बारे में। केले के छिलके की तरल खाद बनाने के लिए आप 4 से 5 केले के छिलकों को छोटे छोटे पीसेस में काट कर उसमें पानी ऐड करके छायादार जगह पर 3 से 4 दिनों के लिए रखकर छोड़ दें। उसके बाद आप उसे पर प्लांट 200 से 250 या प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम या ज़्यादा करके डाल सकते हैं। इसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा भी हो जाती है तो भी इससे पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा, जैसा कि केमिकल फर्टिलाइज़र सब में होता है। केले के छिलके की तरल खाद को आप हर 12 से 15 दिनों में एक बार डाल सकते हैं। यूज़ करने के बाद उसी केले के छिलकों को आप फेंकने की बजाय गमले की साइड की मिट्टी में दबा दें। इस तरह से इसका कंप्लीट यूज हो जाएगा। इसकी तरल खाद को आप सभी परमानेंट फ्लावर प्लांट्स में डाल सकते हैं। पोर्टुलाका जैसे पौधे जो हेवी फीडर नहीं होते हैं, इजी टू ग्रो होते हैं, उनमें आप हल्की हल्की ही डालें। लगभग 100 ml के आसपास आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे ऐसे प्लांट्स में डालते हैं जिसमें फंगस ईजिली लग जाता है, जैसे गुलाब, इम्पेशेंस, जरबेरा, इस तरह के पौधों में डालने से पहले आप कोई भी अच्छी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड पाउडर को उसी तरल खाद में हाफ से 1 चम्मच के आसपास तक डिजोल्व करके ही उसे आप उन पौधों में डालें। और कोई भी तरल खाद जो किचन वेस्ट वगैरह से बनकर आता है, उसे आप गर्मियों के बाद बरसात के मौसम में बिल्कुल भी ना डालें। इससे फंगस लगने का डर बना रहता है। बरसात के मौसम में तरल खाद की बजाय आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड जो भी आपके पास हो, उसे आप डायरेक्ट गमले के किनारे किनारे डालें और मिट्टी की गुड़ाई करके उसे आप मिला दें। दोस्तों, केले के छिलके में फास्फोरस और पोटेशियम की क्वांटिटी पाई जाती है। ऐसे पौधे जिसकी जड़ें अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही हैं और उनमें कलियां भी नहीं बन रही हैं, तो आप इसकी तरल खाद को डाल सकते हैं। नेक्स्ट है संतरे के छिलके की तरल खाद। इसे भी आपको केले के छिलके की तरल खाद की ही तरह सेम बनाना है। संतरे के छिलके में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। कैल्शियम फूलों को झड़ने से रोकता है, व मैग्नीशियम सल्फेट पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तेज करता है। इससे पौधे भोजन इजीली बना पाते हैं और पत्तियां भी लस ग्रीन निकल कर आती हैं। फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में मैंने आपको इसी वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से संतरे के छिलके की तरल खाद को भी आप फ्लावर प्लांट्स में डाल सकते हैं। ऐसे पौधे हैं जिनकी कलियां ड्रॉप हो रही हैं, पत्तियों में हरापन कम हो गया है या जड़ों की वृद्धि या कलियों का आना बंद हो गया है, तो आप संतरे के छिलके की तरल खाद को डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गोबर के कंडे की तरल खाद। गोबर के कंडे को उपला भी कहा जाता है। इसकी तरल खाद बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 कंडा लेना है, जिसे आपको 1 से 1.5 लीटर पानी में डालकर कुछ घंटों के लिए छोड़ देना है। जब कंडे का पोषक तत्व पानी में घुलकर आ चुका होगा, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कंडे को पानी में डालने के 2 से 3 घंटे के बाद से पानी का कलर चेंज होने लग जाता है,
यानी कंडे का पोषक तत्व पानी में आने लगता है। एक कंडे से जो तरल खाद बनकर तैयार होगा वो 5 से 6 पौधों के लिए पर्याप्त रहेगा। एक पौधे में आप 200 से 250 ml के लगभग डाल सकते हैं। कंडे की तरल खाद में सभी तरह के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग आप सभी तरह के पौधे जिनमें वेजिटेबल प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स व इंडोर प्लांट्स सभी में इसकी तरल खाद को आप डाल सकते हैं। इसका रिपीट यूज आप 8 से 10 दिनों के बाद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्याज के छिलके की तरल खाद। प्याज के छिलके में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन व जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कम होती है कि इस तरल खाद से रिजल्ट लेने के लिए आप हर दूसरे तीसरे दिन इसकी तरल खाद को डालें। इसके बाद नेक्स्ट है चाय पत्ती। चाय पत्ती माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक अच्छा सोर्स होता है और ये मिट्टी को एसिडिक भी करता है। सभी पौधों को अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए एसिडिक सॉइल ही चाहिए होती है, इसलिए इसका यूज आप हर महीने कम से कम एक बार ज़रूर करें। इसके बाद लास्ट फर्टिलाइज़र है चावल का पानी। यहाँ पर पके चावल के पानी की बात नहीं हो रही है, बल्कि चावल को धोने के बाद जो पानी बचता है यहाँ इसकी बात हो रही है। चावल के पानी में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम पाया जाता है। ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियों में लाल धब्बे आने लगते हैं, जैसे इकजोरा की पत्तियों में यह समस्या कॉमन सी बनी रहती है। यह आयरन की कमी की वजह से होता है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले तत्वों जिनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम के बारे में मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर यह सारे लक्षण आपको अपने पौधे में दिखते हैं तो आप चावल के पानी को डाल सकते हैं। इसका रिपीट यूज आप हर 10 से 12 दिनों के बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 6 तरह के गर्मियों के लिए तरल खाद, जिसे आप पूरे गर्मी भर सभी पौधों में ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। इनकी क्वांटिटी अगर ऊपर नीचे भी होती है तब भी इनका पौधे पर कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। सारे के सारे ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिनमें पोषक तत्व लाइट क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इसलिए केमिकल फर्टिलाइज़र की तरह इनका नपा तुला होना आवश्यक नहीं है। इन सभी लिक्विड फर्टिलाइजर्स का यूज आपको उसके बदबू के आने से पहले कर लेना है, नहीं तो फंगस भी लग सकता है। यह वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।